भारत सरकार द्वारा देश की सभी नदियों को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे अभियान की शुरुआत सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने गत 8 वर्षों में लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ द्वारा दिल्ली के जनकपुरी में स्थित भारती कॉलेज में संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को एनजीओ के अध्यक्ष गंगापुत्र डॉक्टर संजीव अरोड़ा द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल दिल्ली ने अपना भरपूर योगदान दिया। इस अवसर पर आईपीएस जितेंद्र मणि त्रिपाठी, पूर्व मेयर नरेंद्र चावला, कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रेखा सप्रा, संजय अग्रवाल सहित एनजीओ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी को गंगाजल किताब और फूल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर नमामि गंगे को साफ, स्वच्छ और पवित्र रखने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा सभी को हरिद्वार का पवित्र निर्मल गंगा जल वितरित किया गया और गंगा मां की आरती निःशुल्क प्रदान की गई। इस खूबसूरत सुबह में जो भारती कॉलेज के प्रांगण में जो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है आज, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए हैं। हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट नदी को जानो नामक प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ है कार्यक्रम। सालों में शायद 10-12 बार कभी इस तरह कॉलेज में आप स्टूडेंट्स के साथ मिलने का मौका मिलता है, तो मिला है मुझे। और मुझे बहुत खुशी है, मैं यंग जनरेशन को देख रहा हूँ और आप लोगों में एक्साइटमेंट, आप लोगों के उत्साह को देख रहा हूँ आज के इस टॉपिक के लिए। और इसी तरह एक नहीं, हमारे तो एज सिटीजन्स हम पर सैकड़ों जिम्मेवारियाँ और सैकड़ों चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। आज का जो मुख्य विषय है गंगा और हमारी सारी नदियों को स्वच्छ रखना, ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्व रखता है, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और आज हमने सबने मिलकर जो शपथ ली है, इसका एक हमें सिर्फ आज की शपथ नहीं रखनी है, इसे हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। फिर से बोलिए भारत माता की जय। एक बार और जोर से बोलिए भारत माता की जय। हाँ, अभी लगा ना यंग, एनर्जेटिक, स्माइलिंग, एवरलास्टिंग। और आज जो ये कार्यक्रम है, इसमें भारती कॉलेज के इस प्रांगण में मैं आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, अभिनंदन। आपने दशहरा ग्राउंड को बहुत खूबसूरती से, आपके जो हाउस चलते हैं उन लोगों ने वहाँ पूरी टीम भेज करके उसको क्लीन करने का काम किया। खाली गंगा मैया को और नदियों को साफ करने का काम नहीं है, अपने क्षेत्र को, अपने कॉलेज को, अपने घर को, इन सब को भी हमें साफ सुथरा रखना है। यूं तो यहाँ हर आंख बहुत रोती है, यानी कि हर आदमी को कुछ न कुछ गम है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को भैया नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी के पास पैसे का अभाव है, किसी के पास किताब का अभाव है, किसी के पास पेंसिल नहीं है। बहुत हर जो इस दुनिया में है, किसी न किसी चीज का अभाव रहता है। उसीलिए आदमी कभी कभी रोता है। उसके लिए शायर ने क्या कहा है, यूं तो यहाँ हर आंख बहुत रोती है, रो दे जो देख कर दूसरों का गम, उस आंख से जो टपके वही मोती है। आप ही अपना दामन बढ़ा दीजिए, वरना ये मोती जमीन पर गिर पड़ेंगे। लोगों की आंखों से आंसू पोंछना, ये है इंसान का। भारत माता की पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं पर भी आपने सुने अमेरिका माता, चाइना माता, कनाडा माता, सिर्फ भारत में ही भारत माता है। और मेरे सामने जो मातृशक्ति बैठी है, आप वो भारत माता हैं, आप वो गंगा माता हैं, आप वो पूजनीय देवी हैं जिनको हमारी संस्कृति पूजती है। हम माँ सरस्वती को याद करते हैं क्योंकि आज हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, जिस सेमिनार हॉल में बैठे हैं, वहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहता है। बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना, बट टाइम बाउंडेशन है, एक दूसरा कार्यक्रम भी यहाँ पे होना है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? वर्ल्ड फेमस है ना। आज से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। किसी ने स्वच्छता के लिए बात नहीं करी, किसी ने नदियों को साफ करने की बात कही नहीं करी। जब भी कार्यक्रम कराते रहते हैं, समय मिलता है तो मैं जरूर आता हूँ। साथियों, बड़ी अच्छी आज एक शुरुआत हुई है। तो कहते हैं जल का हमारे बॉडी में भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और वर्ल्ड में भी जल का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर हम पानी का ध्यान नहीं रखते तो दोनों का संतुलन खराब होता है। जहाँ दुनिया का हो रहा है वहीं शरीर का भी हो रहा है। तो वी हैव टू मतलब दोनों को ध्यान में रख करके करना है। कुछ एक शेर उन्होंने सुनाए तो मैं भी आपको मोटिवेशन के लिए कुछ एक लाइनें सुनाना चाहूँगा। एक तो संवेदना की जो बात आपने की कि संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को, तो कुछ लाइनें मैंने लिखी थी कि खुदा मेरी आँखों को दे दे समंदर, खुदा मेरी आँखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। तो दिस इज व्हाट, ये ऐसी संवेदना होनी चाहिए आपकी। संवेदना के स्तर ये होना चाहिए कि दूसरों के दर्द को समझ सके। देखिए, बहुत महान कार्य है ये। आपको पता है कि ये संजीवनी कार्यक्रम जो अपने अरोड़ा जी, संजीव अरोड़ा जी चलाते हैं और इनके साथ कई कार्यक्रमों में जुड़ा हूं मैं। बड़े अच्छे मतलब समाज की सेवा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम चलाते रहते हैं और ये बड़ा अच्छा प्रयास है गंगा जल लोगों तक पहुंचाने का। और एक होता है कि भौतिक रूप से जब चीज़ें आती हैं सामने आपके तो एक आस्था पैदा होती है। तो उसका एक सार्थक प्रयास है कि चीज़ें वहाँ तक जाएँ और हम इस अभियान से जुड़ें। जैसे कि बताया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस अभियान में की शुरुआत की है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि तमाम लोग तमाम नदियों को साफ करने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं करें और इसको ध्यान रखें इस चीज़ का। एक बहुत अच्छी पहल है कि एनजीओस इस काम में आगे आ रही है। भारत सरकार ने पहली बार इस तरह का मंत्रालय बनाया है ताकि गंगा को साफ रखा जा सके, उसको और नदियों से जोड़ा जा सके, और संजीदगी से काम कर रही भारत सरकार। नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो अपने आप में अनूठा है और हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए भी नदियों में गंदे नाले न गिरें, उसके लिए एसटीपी प्लांट्स जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों में लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए भी जैसे दिल्ली में नितिन गडकरी जी ने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के जो वेस्ट है वो जमुना में ना गिरे, इसके लिए बहुत काम किया है। और मैं इसके लिए इंद्रप्रस्थ संजीवनी और रोटरी क्लब को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कॉलेजेस को चुना है कि वहाँ वो अपनी गंगा को, नदियों को साफ रखने के लिए शपथ दिला रहे हैं, संकल्पित कर रहे हैं और उससे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। और जब यूथ किसी काम को ठान लेगा और तो उसको ज़रूर वो पूरा होता है। और जब जनता हो जाती है, जनार्दन किसी चीज़ को कर लेती है, तो वो फिर अभियान जो है वो सफल हो जाता है। क्योंकि सरकारों के करने से केवल नहीं होता है, लोगों को साथ में जागरूकता के साथ जुड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सेंट्रल ने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें हमने गंगा जल तो वितरण किया, पर उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शपथ है हमने आज हमारे देश की नदियों के प्रति हमारे नौजवान स्टूडेंट्स को, लड़कियों को जो इस कॉलेज में पढ़ती हैं, उन्होंने सबने जो शपथ ली और जो उन्होंने एक जागरूकता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज में फैलाने के लिए ली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नदियां हमारी लाइफलाइन है हमारे देश की, और इनको स्वच्छ रखना, इनको साफ रखना और इन्हें प्रदूषण से दूर रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सेंट्रल हमेशा से विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगा रहा है और उसमें जो हमारी नमामि गंगे जो भारत सरकार की जो एक योजना है, उसको हमारा संपूर्ण सहयोग है और उसमें हम लोग एक्टिवली काम करते रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद है कि इस तरह के हम और भी कार्यक्रम करेंगे ताकि ये जो नौजवान जनरेशन है इनको सब खुद हम प्रेरित करें और ये पूरी जनता को प्रेरित करें। ये आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है इस सब परिप्रेक्ष्य में कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें इस बात की अवेयरनेस आई है कि किस तरह से गंगा को और अन्य नदियों को उन्होंने साफ स्वच्छ रखना है। और ये इतना संवेदनशील विषय है कि हमारे बच्चों में जो इस कार्यक्रम के द्वारा जागरूकता आई है,
मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ ये काफ़ी आगे तक जाएगा। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज में नदी को जानो नामक प्रोजेक्ट के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इस कारण से इस कार्यक्रम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। देखिए, इंद्रप्रस्थ संजीवनी पिछले 8 वर्षों से नमामि गंगे पर कार्य कर रही है और जब से प्रधानमंत्री जी ने इसकी नींव रखी है तब से इंद्रप्रस्थ संजीवनी लगातार अलग अलग कार्यक्रम गंगा के ऊपर और देश की सभी नदियों को किस तरीके से स्वच्छ रखे उसके ऊपर कार्य कर रही है। जैसे हम मोबाइल ऐप हमने बनाया है गंगा जल, हमने मैराथन करवाई है रन फॉर गंगा, हमने आज एक यहाँ पे संकल्प कार्यक्रम के नाम से आयोजित किया जहाँ पे सभी बच्चों ने, भारती कॉलेज के सभी बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे, सभी नदियों का सम्मान करेंगे, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे, जहाँ पे घाट है वहाँ पे साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही कुछ मेन मुद्दे हैं, मेन पहलू हैं। अगर इसको हम ध्यान में रखें तो हम अपनी नदियों को संभाल के रख सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो नदियाँ दिखेंगी, उसका वो पानी जल पी सकते हैं। इसीलिए हम सब कार्यरत हैं और माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए मेरे को लगता है सब एनजीओज को सड़क पे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।